क्या बिहार में राजा का बेटा राजा बनेगा? क्या सोने की चम्मच जो लेकर पैदा होते हैं उन्हें बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं होनी चाहिए? सियासी दांव-पेच है और सियासी दांव-पेच के बीच जिस तरीके से बिहार की राजनीति समीकरण और रणनीति के आधार पर जो तैयार होता है, कहीं न कहीं कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण काफ़ी मायने रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से एक और दिग्गज नेता यानी आरजेडी के बाहुबली यानी सुप्रीमो भी कह लीजिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव चुनावी दंगल में अभी सबसे आगे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो रामविलास पासवान के सपूत चिराग पासवान जो फिल्म सितारों से लेकर बिहार की राजनीति में एंट्री, तो वहीं क्रिकेट से लेकर बिहार की राजनीति में एंट्री। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति को भांपने के लिए जातीय समीकरण समझना बहुत जरूरी है, लेकिन आपस में अगर उलझ जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप भी समझिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। नहीं समझ रहे तो चिराग पासवान की हम बात कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, यानी बिहार की जनता चिराग पासवान को याद कर रही है। कैसे याद कर रही है? चिराग पासवान भी सोचे हुए हैं कि बिहार की राजनीति में एनडीए के तरफ से युवा नेता चिराग पासवान सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। उन्होंने केंद्र से इस्तीफे तक की बात कही तो नहीं है, लेकिन बातों बात में इस्तीफा तक की बात सामने आती है। अब देखिए समीकरण किस तरीके से बिहार में तैयार होगा, तो इधर बैठे हुए भी तो हैं जो कब क्या फैसला लेते किसी को पता नहीं चलता। सरकार बनाते भी हैं और सरकार गिराते भी हैं बिहार में। सीएम नीतीश कुमार कब कौन सा चाल चल देंगे वो किसी को अंदाजा तक नहीं रहता। इसीलिए शत्रुघ्न सिन्हा की तरह खामोश रहते हैं सीएम नीतीश कुमार और बैठे बैठे फैसला लेते हैं और गद्दी से उखाड़ फेंकते हैं। तो चिराग पासवान को माफ भी कर देते हैं, लेकिन कहा जाता है राजनीतिक बू जब लगती है तो वो अच्छे अच्छे को सबक सिखा देती है। सत्ता से लेकर गली तक का दर्शन करना पड़ जाता है। चिराग पासवान ठीक उसी तरह से विजय सिन्हा ने कह दिया डिप्टी सीएम कि अभिनेता बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा जी, यानी सीएम नीतीश कुमार का रास्ता साफ है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए भी ये मुश्किल भरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कहा जाता है जातीय समीकरण सेट होता है। और पहले भी न्यूज पेपर ने खबर दिखाया था कि दलितों का नेता कौन, मांझी या चिराग। लोकसभा में तो आपने अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से परफॉर्मेंस दिखाया, आपके सांसद सभी सीटों पर जीत गए, लेकिन यह विधानसभा चुनाव है। एक और बिहार के चहीते तेजस्वी यादव, तो दूसरी ओर विकास पुरुष नीतीश कुमार। इस बीच में चिराग कहां फिट होंगे वो आने वाला वक्त ही बताएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में सीएम बनने का सपना कहीं अधूरा तो नहीं रह जाएगा। क्या सपना चकनाचूर हो जाएगा? अभी समय है, वक्तों की नजाकत है, इस पर देखा जाएगा कि किस तरीके से दांव पेच को एनडीए तैयार करती है।